नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खुशखबरी का दिन है कि अभी छठ पूजा में मैक्सिमम लोग व्यस्त हैं और इसमें ही टाइम निकाल के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात हम अच्छी तरह से जान रहे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जल्द ही आप लोग का एग्जाम होने वाला है। चलिए हम अब टॉपिक पर आते हैं कि आज आपको पढ़ाएंगे ट्रायंगल में जितना प्रकार का एंगल निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड थ्योरी के साथ क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का पार्ट। ठीक है, आज लेवल 1 का थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। देखिए पहला ट्रायंगल होता है विषमबाहु त्रिभुज। पहला ट्रायंगल होता है क्या? विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल जिसको बोला जाता है। तीन विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग। मतलब तीनों भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा। ए बी सी तीन को भुजा है। अगर ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी लेते हैं, तीनों साइड क्या होगा? अनइक्वल होगा। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एंगल भी क्या होता है? अनइक्वल होता है। अगर ये अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं और ये गामा ले लेते हैं तो तीनों अनइक्वल होगा। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये तीनों दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही बात विषमबाहु त्रिभुज में होता है। और भी प्रॉपर्टी होता है एरिया सब निकालने के लिए। हम एरिया से रिलेटेड बता दिए, आज एंगल से रिलेटेड बताना है इसीलिए। चलिए दूसरा होता है समबा समद्विबाहु बता देते पहले। समद्विबाहु आइसोसेलस, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलस ट्रायंगल इसी को बोला जाता है, जिसका दो गो कोण क्या होता है? इक्वल होता है और दो गो भुजा क्या होता है? इक्वल होता है। देखिए इसमें दो गो भुजा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, और ये दोनों के सामने वाला, इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, दोनों क्या होता है? अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्लियर हो गया? अगर ये थीटा होगा तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो गो एंगल इक्वल होता है सामने वाला। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पूछा जाता है तीसरा नंबर में। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है? तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का प्रत्येक एंगल होता है। प्रत्येक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। देखिए फिर से बता देते हैं। आपका विषमबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होता है? अनइक्वल होता है। दूसरा, तीनों एंगल भी क्या होता है? अनइक्वल होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में आइसोसेलस ट्रायंगल। इसमें दो गो साइड क्या होता है? इक्वल होता है और दोनों साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर में। आइसोसेलस ट्रायंगल के बाद आपका आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है। कितना डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, एक बात तो जानते हैं, ट्रायंगल में त्रिभुज में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी और भी बताते हैं। कोई ट्रायंगल है, इस तरह से दो ट्रायंगल है। अगर ये अल्फा दिया है, अगर ये बीटा दिया हुआ है, तो अब देखिए तीसरे कोण का बाह्य कोण क्या थ्योरम होता है? किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग
कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के, ये तीसरा कोण है, इसका बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये अंतः दो कोणों का योग इसके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। त्रिभुज के किसी दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल और भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये अल्फा दे दिया और ये बीटा दे दिया, तो इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा तीसरा कोण का बाह्य कोण, तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। और तीसरा प्रॉपर्टी भी बता देते हैं इसी में। अगर मान लेते ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, इसका बाह्य कोण निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या, तीसरे कोण के बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गया। इस तरह से किसी में भी आएगा तो यूज कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर पहला में, क्वेश्चन नंबर पहला आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अच्छे से करवा देते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा ट्रायंगल से रिलेटेड। इसमें बोल रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है ए सी डी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अभी जस्ट बताए थे ये तो 90 डिग्री है। फिर किसी भी दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। 120 डिग्री आपका करेक्ट होगा। चलिए इसमें आपका थोड़ा सा फिगर हम ठीक से बना देते हैं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। और इसका नाम रख दिया है y, इसका नाम रख दिया y, इसका नाम रख दिया x, और इसका नाम रख दिया 50, इसका इसको दे दिया है कितना डिग्री का, 50 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है x और y का मान बताइए। बहुत ही आसान है। देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 80 है तो इसके सामने वाला भी 80 होगा। तो y का मान क्या आ गया, y का मान 80 हो गया। क्लियर। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये यहां से लेते हैं x प्लस 50 प्लस 80 बराबर में कितना हो गया, 180। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80 50 130, इधर लाके घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 50। तो x का मान 50 डिग्री, y का मान 80 डिग्री। x का मान 50, y का मान 80। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहां पर थ्योरी भी बताते जा रहे हैं कि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी को एक ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे क्रिया करते चलेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है, बना दिए ट्रायंगल। ठीक है। अब हमसे बोल रहा है क्या, एक्स वाई बीसी के पैरेलल है। एक्स वाई क्या है, बीसी के पैरेलल है। बीसी के पैरेलल लाइन एक खींच देते हैं समांतर एक्स वाई। एक्स वाई खींच दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ए बी की एक्स, ए बी को एक्स पर, ए बी क्या है एक्स पर है, ठीक है, ए सी वाई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, बना दिए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, बी वाई एंगल एक्स वाई सी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, एक्स वाई सी को, इसको समविभाजित करता है, कौन सा, बी वाई, ये वाला लाइन आपको इसको समविभाजित करता है, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, दो बराबर भाग में बांटता है। अब हमसे पूछ रहा है सी बी वाई, सी सी बी, अगर मान लेते ये अल्फा है और वाई, ये अल्फा, अल्फा और रेशियो में सी वाई बी, सी वाई बी माने थीटा का एंगल का रेशियो पूछ रहा है, यही दोनों का एंगल का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, अगर इस तरह से कट करता है तो क्या होता है, कोना कोनी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ये अल्फा ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्लियर ना। तो यहां से आप समझ गए ये बात को, तो उसी तरह से यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको तिर्यक रेखा कट कर रहा है, तो कोना कोनी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब गामा का मान भी क्या आ गया, थीटा, और थीटा कट के क्या होगा, थीटा थीटा 1 1 बार में कट गया तो 1:1 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे क्या, कि एक त्रिभुज एबीसी में कौन सा कथन सही है। तो एक बात जानते होंगे, त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा सा त्रिभुज का प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं। त्रिभुज होने का शर्त क्या होता है, ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने में स्मॉल सी ले लिए। इसमें बोला जाता है किसी भी दो कोनों का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और देखिए किसी भी दो भुजाओं का योग, दो भुजा का योग कर दीजिएगा, तीसरा से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक ना, तीसरा से बड़ा होता है, और अंतर क्या होता है, अंतर, अंतर से छोटा होता है, अंतर से ये बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होता है, ठीक ना। वही प्रॉपर्टी यहां पर लगा देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, एक त्रिभुज है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका सिंपल में किसी भी दो का योग तीसरे से क्या होता है, साइड से बड़ा होता है, ये तो बराबर नहीं होता है, ना छोटा होता है। देखिए ये कब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बोला है, तो दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट थ्योरी पर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है एक त्रिभुज है जिसका ए एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। मान लेते हैं एक त्रिभुज बना देते हैं, एक तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से मान लेते हैं बड़ा है, तो कुछ भी है, मान लेते हैं 100 डिग्री है, ए बी सी है, समझने के लिए समझिएगा, अगर 90 डिग्री से ये बड़ा है तो हम एज्यूम कर लिए ये 100 डिग्री है, तो बच गया बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान क्या होगा, बी प्लस सी का मान क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका मान क्या होगा, 80 होगा, ठीक है, 80 होगा, मतलब 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा,
तो क्या बोल रहा है यहां पर, एक कोण आपका 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी और सी होंगे न्यून कोण। बी और सी क्या होगा, न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल लेके आपको समझ के टिक लगाना था। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है रेशियो में 1:4:7 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1 थीटा प्लस इसको मान लेते हैं 4 थीटा और इसको मान लेते हैं 7 थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो 7 4 11 1 12 थीटा, 12 थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 12 से कटा देंगे एक बार में, 12 पंचे 60, तो थीटा बराबर हो गया 15 डिग्री। तो हमसे पूछा है क्या, सबसे बड़ा कौन सा है, 7 थीटा। तो 7 थीटा का मान आपसे पूछा है, तो 7 इंटू 15, 15 सत्ते हो जाएगा 105 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाला प्रॉपर्टी का यूज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, फिगर में भी बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा आता है। चलिए, बढ़ा दिया गया है, बोला ए सी डी ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला है आपका 100 डिग्री। ठीक है, ए ए बी सी बराबर में, बीसी बराबर में एसी, बीसी किसके बराबर है, एसी के बराबर है। आप एक बात जानते हैं बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये अल्फा, ये अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी से। अब ए बी सी पूछा है, ए बी सी पूछा मतलब ये थीटा का मान आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं, फिर से एक प्रॉपर्टी बताए हैं, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 2 से कट जाएगा 90 बार में, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे बी का एंगल पूछा है, बी का एंगल पूछा है, तो आपका हो जाएगा, ओ सॉरी 100 डिग्री है बाबू, 100 डिग्री यहां पर है, यहां पर 100 डिग्री है। तो ये 100 कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो आपका आ जाएगा कितना, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज का सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और दूसरा कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। हम इसीलिए बार बार रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या कि आपका ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। फिगर थोड़ा लार्ज कर देते हैं और भी कि आपको स्पष्ट से पता चले। अब अच्छा से फिगर दिख रहा होगा, बड़ा भी दिख रहा है। चलिए, अब देखिए, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। इसके सामने ये 27 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब फिर से
अब त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है ना, तो ये 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये वाला एंगल हो गया आपका 54 डिग्री। क्लियर है। अब ये दोनों भुजा बराबर है, यहां भी देख रहे होंगे कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो इसके सामने वाला एंगल ये 52 है, 54 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। अब y का मान निकालना है आपको। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो y प्लस में 54 प्लस में 54 बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो y प्लस में 54 प्लस 54 हो जाएगा आपका 108 बराबर में 180। 108 को उधर लाके माइनस कर दीजिए तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 72 डिग्री। y बराबर हो जाएगा 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। आपका समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने बनाते हैं, ए बी सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए। अब इसमें हमसे बोल रहा है क्या कि ए बी बराबर में ए सी है। ए बी बराबर में ए सी है, मतलब दो भुजा बराबर है तो दो एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है। बी ए को डी तक बढ़ा दिया गया। यही वाला बी ए का लाइन है, तो बी ए के तरफ बढ़ाना है, यहां तक डी बिंदु तक बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन में बोला है ऐसा। अब ए बी बराबर में क्या है, ए डी है। ये ए बी और ए डी दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या, बी सी डी, बी सी डी ये वाला लाइन को मिलाना पड़ेगा। बी सी डी ये वाला टोटल एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा। अब यहां पर ये बात आप अच्छा से जानते हैं कि ये दोनों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा बाबू, अल्फा होगा। होगा। ये बात भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये तीनों का योग कर दीजिए, 180 डिग्री कर दीजिए। अल्फा प्लस में 2 थीटा बराबर में क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है। तो यहां पर से 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। दो कॉमन लेके हटा दीजिए, कटा दीजिए। दो से दो, दो से कट गया 90 बार में। तो हमको अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हमसे यही बात आपसे पूछा है, गौर से ध्यान दीजिएगा। बी सी डी, बी सी डी ये वाला टोटल एंगल आपसे पूछा है। अल्फा प्लस थीटा का मान 90 डिग्री आया, यही एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छे से क्लियर होते जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका 3 गो कोण है। अब त्रिभुज का इस टाइप से कभी भी रिलेटेड क्वेश्चन दे दे तो एंगल इस सब का डिफरेंस इस सब दे दे तो पहले आपके माइंड में आना चाहिए प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बार बार यूज होगा। ठीक है। और एंगल ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी आपको दे दिया है 15 डिग्री। ठीक है। दूसरा दिया हुआ बी माइनस सी, दूसरा एंगल दिया हुआ बी माइनस सी बराबर में दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है। यही दोनों। अब पहले ये सोचा जाता है इसमें कि जोड़े की घटाएं, इसमें जोड़े की घटाएं। हमसे एंगल पूछा ए को रखना है, बाकी सबको हटाना है। ए को रखने के लिए अगर दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं अगर, तो काम चलेगा क्या, ए माइनस सी बच जाएगा।
ए माइनस सी बच जाएगा तो काम नहीं चलने वाला है। अगर दोनों को घटा देते हैं, अगर दोनों को घटा देते हैं, माइनस जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। बी प्लस बी, 2b हो गया, माइनस में ए और माइनस में सी बचा इधर साइड, और इधर बच गया 15, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए को उधर भेज दीजिए और सी को उधर भेज दीजिए, तो 2b और 15 को इधर भेज दीजिए, माइनस में 15 बराबर में क्या हो जाएगा, ए को उधर भेजिए प्लस ए प्लस में सी, ए प्लस सी बराबर आ गया आपका, ए प्लस सी का मान कितना आ गया, 2b माइनस में 15, और ये b तो प्लस में है ही, b का एंगल यहां से आपका निकल जाएगा, ये 15 माइनस में उधर जाके जुटेगा तो 195 हो जाएगा, 2b प्लस बी 3b होगा, 3 से कट गया आपका, b बराबर हो जाएगा 3 6 के 18, 3 पंचे 15, b का मान 1565 आ गया। लेकिन हमसे पूछा a का मान, तो b का मान इस इक्वेशन में पुट करिएगा 65, तो आप जानते हैं a माइनस बी दिया हुआ है कितना, 15, b का मान 65 यहां पर रखते हैं, -65 उधर जोड़ देंगे तो a का मान 15 प्लस 65 हो जाएगा आपका कितना, 80 डिग्री। 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि माइनस करे कि प्लस करे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचा जाता है। दो ही बात, दो गो इक्वेशन देगा तो इसको पहले जोड़िए या घटाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचा जाता है, ठीक है। और ये वाला बात का यूज होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इस बात का यूज होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिनती आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है, 2 एंगल ए बराबर में 3 एंगल बी बराबर में 6 एंगल सी। अगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो लेना है तो इसका तरीका बता देते हैं बाबू। ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा, 2 3 6 का एलसीएम लीजिएगा 6, 2 से भाग लगाइए 6 में 3 आ जाएगा, 3 लिख दीजिए, 3 से डिवाइड करिए 2 हो जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा, एक बार में भाग लग जाएगा। अब तीनों एंगल का रेशियो में आ गया, इस तरह से बना दिया जाता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग मतलब सम क्या होता है, यहां पर सम क्या है, अनुपात में 3 3 6, एंगल रेशियो में 6 है, लेकिन तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 से कटा दीजिए, 6 18 31 डिग्री। तो हमसे पूछा एंगल ए के बारे में, 3 के बारे में पूछा है, एक का मान है 90, एक का मान है 30, तो 3 का मान क्या होगा, 30 गुना 3 हो जाएगा 90। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में गिनती आएगा। अब एक बात अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे कि अगर मान लेते ये अल्फा है, अगर ये बीटा है, तो ये वाला एंगल किसी दो कोनों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ए बी सी ए के फॉर्म में है, ठीक है। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 का मान आपसे पूछा गया है। अब सुनिए, एंगल 1 ये कब आएगा, जब एंगल ए प्लस एंगल बी का सम है ना, दोनों का योग के बराबर होगा। एंगल ए प्लस में एंगल बी का सम के बराबर है, 1 को लिख दिए। अब लिखते हैं 2 को, ये वाला 2 कब आएगा, ये वाला बाह्य कोण कब आएगा, जब ए और सी को ऐड करिएगा, तीसरे दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो एंगल ए और एंगल सी को ऐड कर दीजिए, एंगल ए
और एंगल सी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से एक बात जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर आपको दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या दिखेगा, यहां पर 180 डिग्री, और यहां पर बगल में क्या है पड़ोसी में, एंगल ए। तो इसका मान कितना के बराबर हो गया, आपका एंगल ए प्लस में 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एंगल ए बराबर में x डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी बराबर में y डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी बराबर में y प्लस बी डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है 4x माइनस वाई बराबर 10 है, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये बात आपसे पूछा है। तो तीनों कोनों का योग क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यही पुट कर देते। ए बराबर x है, बी बराबर y है, सी बराबर है y प्लस में 20, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री रख दिए। 20 को घटा दीजिए, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा कितना 160। ये बात समझ में आ गया। अब एक और दिया हुआ इक्वेशन इस टाइप का दिया हुआ है, 4x माइनस में y बराबर में दे दिया है 10। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। अगर बाबू देखिए इसका कॉफिशिएंट को सेम करते हैं, यहां पर 2 है तो यहां भी 2 लाने के लिए इस इक्वेशन में किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। देखिए 2y माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 4 दूना 8x प्लस में x 9x बराबर में 10 गुना 20 प्लस में 60 160 180 हो गया, 9 से कट गया कितने बार में 20 बार में। x का मान आ गया आपका 20 डिग्री, x का मान आ गया 20 डिग्री। क्लियर है। अब x इस इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान 20 डिग्री मान लेते हैं, x ये इक्वेशन में रख दिए, 20 इधर लाके घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 140। तो 2 से कट 2y बराबर 140, तो 2 से कटा दिए 140, तो y का मान हो जाएगा 70, y का मान हो जाएगा 70। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा, दो कोण का एक त्रिभुज बना देते हैं, एक एंगल है x और c एंगल क्या हो जाएगा y प्लस में, चलिए ये x है, एगो एंगल 20 निकल गया, दूसरा एंगल 70 निकल गया, तीसरा एंगल क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को जूम आउट कर देते हैं कि आपको और भी क्लियर अच्छा से समझ में भी आए, आप भी क्वेश्चन को समझ सके। चलिए ज्यादा से ज्यादा जूम कर दिए कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमको बोला है डी बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, ये वाला एंगल दे दिया है 70 डिग्री। ठीक है, बी बराबर दे दिया है 120 डिग्री, बी बराबर दे दिया है 120 डिग्री। ठीक है, तो हमसे तो 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 चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन में कि सी बराबर में 130 डिग्री, ए बराबर में 100, एंगल निकालते हैं। चलिए ये दोनों कोण का ध्यान दीजिएगा, दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। तो ये अगर ये मान लेते हैं ये थीटा है, ये दोनों का योग बराबर में 120 डिग्री, तो यहां पर क्या रखेंगे कि 120 हो जाए तो 50 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया।
तो अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, तो ये टोटल एंगल कितना बनाता है 180 डिग्री। तो आपका ये 50 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा 130 डिग्री। सी का मान कितना आ गया 130 डिग्री। सी का मान 130 डिग्री ये ऑप्शन में है। अब ए का मान देखते हैं 110 डिग्री है या नहीं है, चेक करते हैं। अब देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी टोटल कितना डिग्री का बनाता है 180 डिग्री का बनाता है, सीधी रेखा। ठीक है, ये 70, तो बच गया 180 होने के लिए यहां पर कितना होना चाहिए 110 डिग्री। मतलब ए का मान भी 110 आया, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। दोनों सत्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों होगा, चेक कर लेंगे। ऑप्शन में ये भी दे सकता है एक से अधिक, एक से अधिक वाला को टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला है क्या, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी इस पर क्या है, लंब है। बीसी पर ए बी क्या है, लंब है। ये लंब है तो ये कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, आपको अच्छा से समझ में आ गया। अब सुनिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो ये टोटल एंगल बनाएगा 180 डिग्री का। अगर ये एक्स है तो ये कितना बच जाएगा 180 माइनस एक्स बच जाएगा तब ना। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, ये एक्स है तो ये बच गया कितना इतना। अब ये वाई एंगल तीसरा कोण के बाह्य कोण के बराबर दिख रहा है आपको। देखिए यहां पर ये वाला ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देखिए यहां पर इंडिकेट कर दिए, ये दोनों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। तो 90 प्लस में 180 माइनस में x बराबर में क्या है y, बराबर में y। अगर y को उधर भेज, x को उधर भेज देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा कितना LHS साइड 90 प्लस 180 270 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां भी उसी टाइप का एंगल वाला बात आ गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं 2:3:4 है, तो इसको मान लेते हैं 2 थीटा, और दूसरा मान लेते हैं 3 थीटा, और इसको मान ले 4 थीटा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री बैठा देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री बैठा दिए। ठीक है, 4 3 7 2 9, 9 थीटा बराबर होगी 180 डिग्री। तो 9 से कट जाएगा 20 बार में, तो थीटा का मान आ गया आपका 20 डिग्री। थीटा का मान 20 डिग्री आ गया, तो हमसे बोला सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है 4 थीटा है। तो 4 थीटा का मान आपसे पूछा है, तो 4 गुना में 20 हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले एक बार आप लोग रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, समझ में आना चाहिए लैंग्वेज। जल्दी से रीड करिए, तब तक पानी पी लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में बोला है क्या कि त्रिभुज का 3 कोण होता है, बात सही है। एक कोण, इसमें क्वेश्चन में बोला है एक कोण, एक कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। मान लेते हैं ये सबसे छोटा कोण है। इसके बारे में क्या बोल रहा है समझने का कोशिश करिएगा।
इसके बारे में बोल रहा है सबसे छोटे कोण का क्या है, ये 2 गुना है, लिख दिए 2 गुना, ठीक है। और बोल रहा है दूसरा कोण, यहां पर समझिएगा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का क्या है, 3 गुना है। ये वाला दूसरा वाला कोण सबसे छोटा कोण इसको माने हैं, इसका क्या है 3 गुना है, ठीक है। अब समझिएगा पहला आदमी भी किस पर डिपेंड है, तीसरा पर, दूसरा भी किस पर डिपेंड है, तीसरा पर। तो इसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अगर थीटा, तो इसका ये 3 गुना है तो 3 थीटा, इसका ये क्या है 2 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा का 2 गुना 2 थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो 6 थीटा बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री, 6 से कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो हमसे बोला सबसे छोटा वाला एंगल क्या होगा, सबसे छोटा एंगल थीटा भी माने हैं, तो थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, ठीक है। तीसरे कोण के बराबर होता है, तो इसके तीसरे कोण का मान क्या होगा, तीसरे कोण का मान क्या होगा, देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं, मान लेते ये अल्फा है ये बीटा है। इसके बारे में क्या क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है समझिएगा, कि बोल रहा है क्या कि किसी एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। ये दोनों का योग के बारे में बोल रहा है तीसरे कोण के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़िएगा तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री कर दिए, तो 2 से कटा देंगे 90 बार में, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो आपसे पूछा है तीसरा कोण का मान बताइए, तीसरा कोण यही माने थे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा, ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में लग रहा है ये गलत है, ऑप्शन कहीं ना कहीं गलती है। चलिए ठीक है, सब जगह तो सही है, सही है, कहीं भी सुधार कर लीजिए, 30 को बना लीजिए 90, तो ये वाला हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोण के योग के बराबर होता है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा। अभी 2 कोण कोण का योग के बराबर होता है एक कोण, अभी जस्ट यहां पर बताए हैं बाबू, यहां पर बताए हैं जस्ट आपको कि तीसरा कोण यहां पर मान लीजिए, देखिए वही स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया, ये 90, तो ये दोनों मिलके 90 होगा, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो वही बात यहां पर स्टेटमेंट में बोला है कि एक कोण अन्य 2 कोण के योग के बराबर होता है, तो वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह त्रिभुज कहला जाएगा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या ई सी डी, ई सी डी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं थीटा, इसको मान लिए थीटा। अब त्रिभुज के तीनों एंगल का दे दिया है,
ए रेशियो के फॉर्म में दे दिया है, ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो दे दिया है कितना, 3:2:1, 3:2:1। इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते हैं 1x। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग लगा देते हैं, 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 6x बराबर में 180 डिग्री, तो 6 से कटा दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। x का मान 30 डिग्री आ गया, तो यहां पर x का मान रख देंगे तो 30 तिया 90 हो जाएगा। अब देखिए C वाला एंगल क्या हो जाएगा बाबू, C वाला एंगल क्या है, x है, x का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर से ये स्ट्रेट लाइन सबको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहां पर बोला है AC परपेंडिकुलर टू CE, इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का यहां पर बनाएगा। अब यहां पर ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाता है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो 30 प्लस में 90 प्लस में थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120, 120 लाके उधर घटा दीजिए, 60 बच जाएगा। 120 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री आपका थीटा का मान यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 यहां से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तब तक क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने का कोशिश करिए। थोड़ा सा वाटर को ग्रहण कर लेते हैं। चलिए लेवल 2 का पहला नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अब फिगर को और लार्ज कर दिए। पहला वाला क्वेश्चन में बोला है क्या, AD बराबर में BD। ये AD बराबर में क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज से बराबर हो गया, ठीक है। बराबर में क्या है, AC के बराबर में है, AC ये वाला एंगल है। अब ये दोनों भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब समझिएगा, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये भी हो गया 2 थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर हमसे ये वाला कोण कितना दे दिया है, 71 डिग्री। अब आपको सोचना है, ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए कैसे सोचना है। ट्रायंगल पर फोकस करते हैं। ए बी सी ट्रायंगल पर फोकस करते हैं। ये बाह्य कोण, दो अंतः कोणों का योग, ये एंगल का सम बाह्य कोण के बराबर होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 थीटा का मान आ गया। आपसे एंगल में पूछ रहा है क्या, एंगल सी 2 थीटा के बारे में पूछ रहा है। 3 थीटा बराबर आपका आ गया, 3 थीटा बराबर में आपका आ गया 71 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 71 बटे में 3,
71 बटे में आपका क्या आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। थीटा का मान आ जाएगा 71 बटे में 3। तो हमसे सी वाला एंगल पूछा, ये 2 थीटा का मान, तो 2 थीटा बराबर 2 से गुना कर देंगे। 71 बटे में 3 गुना में 2, तो हो जाएगा 2, 7 दूना 14 बटे में 3, 142 बटे में 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। हमसे क्वेश्चन में फिगर थोड़ा और लार्ज कर देते कि आपको स्पष्ट से दिखे। देखिए यहां पर बोला है क्या, ए एम बराबर में ए डी। ए एम किसके बराबर में है, ए डी के बराबर में है। तो ये अगर थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये बात समझ में आ गया, दोनों थीटा थीटा होगा। ठीक है, अब दिया हुआ बी बराबर 63 डिग्री, ये वाला एंगल 63 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और बोला तथा तथा सी डी, सी डी, ये सी डी लाइन जो है एंगल सी को समद्विभाजित करता है। ये समद्विभाजक लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लेते ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमसे पूछा है एम ए सी, एम ए सी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो अब समझिएगा, मान लेते हैं ये वाला एंगल x डिग्री का है, x का मान आपको निकालना है। थोड़ा सा फोकस करते हैं यहां पर फोकस करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आराम आराम से ही बताने वाला है एंगल वाला। ये दोनों का योग, ये दोनों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा क्या, तो थीटा बराबर इसके बराबर हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 63 प्लस अल्फा, 63 प्लस अल्फा, 63 प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको x पर भी जाना है, x पर भी एक बार फोकस करते हैं, x पर भी जाने का फोकस करते हैं। x पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए ये ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा जो यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां भी थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया x प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलएचएस बराबर हो गया, अल्फा अल्फा भी बराबर हो गया, तो x का मान क्या आ गया, 63 डिग्री हो गया। x का मान 63 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सितारा वाला क्वेश्चन है, आपसे एंगल ए से आपका पूछा गया है, एंगल एफ तक का मान पूछा गया है। फिगर जितना बड़ा दिखेगा आपको उतना क्लियर लगेगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल में अगला एंगल है एफ का सम पूछ रहा है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं, क्या देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बना रहा है ना, तब ई तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल भी बना रहा है, ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं,
ये भी तीनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का योग 180 डिग्री, दूसरा भी एंगल ट्रायंगल का योग 180 डिग्री। तो ओवरऑल 6 एंगल आ गया, 6 एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री प्लस 2 बार ऐड हो जाएगा तो 180 हो जाएगा एक ट्रायंगल का, दूसरा एंगल ट्रायंगल का हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर में कितना हो जाएगा 360 डिग्री आपका हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या कि हमसे पूछा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब सभी एंगल का सम इसमें भी पूछा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें कितना एंगल बोला है 6 एंगल बोला है। यहां पर फोकस करते हैं, एक ट्रायंगल यहां पर देखिएगा खींच रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंगल ये एफ है, ठीक है। त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा, तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। तो एफ बराबर ये वाला बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोनों के योग के बराबर। तो ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये वाला एंगल पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये सब थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है इसलिए आराम आराम से बता दे रहे हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल में ये दोनों का अंतः कोणों का योग, ये बी और ई का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा बी प्लस ई, बी प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे सम पूछा है, तो यहां पर देखिए एंगल ये डी हो गया, ये तीनों कोनों का योग कितना हो जाएगा ये वाला ट्रायंगल में। ट्रायंगल एक बार दिखा देते हैं आपको कि स्पष्ट से आपको समझ में आ जाए। देखिए हम फिगर बना दे रहे हैं पूरा अच्छा से। ये वाला एंगल के बारे में, ये ट्रायंगल पर फोकस करिए, ये वाला ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये तो डी है। तो ए प्लस सी प्लस में बी प्लस में ई प्लस में डी, ये तीनों एंगल का योग हो जाएगा 180 डिग्री। आपसे यही बात पूछा है कि आपका क्या होगा। एफ यहां पर रहना चाहिए, अगर एफ यहां पर ऐड कर देते हैं, एफ यहां पर नहीं रहना चाहिए, एफ बाबू यहां पर नहीं है, एफ यहां पर नहीं रहना चाहिए। इसी का सम पूछा है, यहां भी एफ नहीं है, ठीक है। यहां भी एफ नहीं है, मिसिंग था इसीलिए हम लिख दिए थे, इसके वजह से लिख दिए थे। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब थोड़ा क्रिटिकल होता है, ये बात जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आ गया एक तो कैंची वाला क्वेश्चन, कैंची वाला क्वेश्चन। ये कैंची टाइप का दिख रहा है, कैंची खच खच काटने वाला, कैंची वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें याद रखिएगा कैंची वाला में सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। बस इतने बात, फिगर कैंची याद रखिएगा, अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम है, एग्जाम के टाइम में प्रॉपर्टी को याद करिएगा, याद कर लीजिए। कैंची वाला क्वेश्चन आएगा कभी भी तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान ये तीनों अंतः कोणों का योग का
बराबर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा और गामा के सम के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं, फिगर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लार्ज हो गया, आपको स्पष्टता से दिखे। हमसे बोला है ए बी बराबर में ए सी, बीसी बीसी बराबर में ए सी, ये दोनों बराबर है। तो आधार पर का कोण, इसके सामने वाला कोण ये हो गया, अगर ये थीटा होगा तो इसका सामने वाला ये भी थीटा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग। अब आप जानते हैं त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। ये वाला ट्रायंगल पर फोकस करिए, ये दोनों अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा, तो थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहां भी दिया हुआ ए सी बराबर में ए डी, ए सी बराबर में आपका दिया हुआ है क्या, ए डी, ए सी बराबर में ए डी दिया हुआ है, ए सी बराबर में ए डी आपका दिया हुआ है। तो ए सी ये हो गया और ए डी ये हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये 2 थीटा है तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब अगला बात हमको जाना है किसके पास, ये 81 के पास जाना है। ये ट्रायंगल पर फोकस करिए, ये ट्रायंगल पर फोकस करिए। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा, तो ये थीटा 2 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 181 डिग्री, 81 डिग्री हो जाएगा। तो 2 थीटा प्लस में 2 थीटा, 2 थीटा प्लस में 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 81 डिग्री। तो 4 थीटा बराबर हो गया 81 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है क्या, एक्स का मान बताइए। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऑप्शन तो दिख रहा नहीं है। एक्स का मान पूछा, 2 थीटा का मान पूछा है, तो हो जाएगा आपका 81/2। दिख रहा तो नहीं है, ये एंगल 81 दिया हुआ है। ओ सॉरी, यहाँ पर हल्का मिस्टेक हो गया, ये ट्रायंगल में देखना नहीं था, ये ट्रायंगल में थोड़ा सा देखना था यहाँ पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ये ट्रायंगल का बाह्य कोण नहीं है, ये वाला लाइन ऐसे सीधा जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये वाला बड़ा वाला, इसका ये स्ट्रेट लाइन है, ना कि इसका ये स्ट्रेट लाइन ऊपर चल जाएगा, ये वाला का सी ए का स्ट्रेट लाइन ऊपर चल जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 81 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस में थीटा बराबर में हो गया 180 डिग्री, वो 80 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर हो गया 81 डिग्री, 3 से कट जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, तो हमसे पूछा एक्स का मान, एक्स का मान क्या है, 2 थीटा, एक्स का मान पूछा है, तो 2 थीटा का मान पूछा है, तो 2 गुना में 27 गुना कितना होता है, 54 डिग्री होता है। 54 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 54 डिग्री आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि बीसी बराबर में, बीसी बराबर में, फिगर को और लार्ज कर देते हैं। और फिगर आपको लगे बढ़िया। अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ध्यान देते हैं, बोला है बीसी बराबर में सीडी, ये दोनों क्या दे दिया है, बराबर दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
तो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ठीक है। और तथा में भी कुछ दिया है क्या, तथा में दिया हुआ है बी ए सी, बी ए सी, और कुछ भी बराबर तो नहीं ना है, फिलहाल तो नहीं है। चलिए ए बी सी ये वाला एंगल और बी ए सी ये वाला एंगल का अंतर दे दिया है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है क्या, ए बी डी ये वाला एंगल पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उसको मान लेते हैं ये वाला एंगल पूछा है, इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अब समझिएगा कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में समझने का कोशिश करिएगा। ये दोनों का सम क्या है, थीटा है। त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। अब देखिए अल्फा में कितना जोड़ेंगे, अल्फा में देखिए ई दोनों का सम इतना है, ई दोनों का डिफरेंस इतना होगा, तो ई दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का योग थीटा के बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। अब यहां पर समझ में आ गया आपको, यहां पर बोला ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल क्या है, अल्फा प्लस थीटा, तो यहां पर रख देते हैं अल्फा प्लस थीटा, माइनस में बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल कितना है बाबू, थीटा माइनस में अल्फा, बराबर में दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां से कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए हम माइनस अंदर जाएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा और प्लस थीटा घट के कट जाएगा, घट के कट गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस प्लस प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, बराबर में 30 डिग्री। तो अल्फा बराबर होगा 2 से कट जाएगा, 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो यही अल्फा माने थे, तो 15 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये सब एंगल निकालने का थोड़ा पेशेंस रख के आपको सीखना पड़ेगा, इस सबको 2-3 बार बना लीजिएगा तो आपके माइंड में भी आने लगेगा, कैसे सोचा जाता है, थिंक आउट किया जाता है, आपको भी बनाना पड़ेगा 3-4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, एक त्रिभुज है एस, ये बात दे दिया है क्वेश्चन में, एक कोण 50 डिग्री दे दिया है यहां पर। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो एस प्लस टी, एस प्लस में टी प्लस में 50 बराबर में हो गया कितना, 180 डिग्री, ये 50 घटा दीजिएगा तो एस प्लस टी कितना हो जाएगा बाबू, 130 डिग्री। अब यहां पर रिलेशन आपसे पूछा है, इस तरह का रिलेशन क्या होगा। अब सुनिएगा, हमसे क्वेश्चन में बोला है क्या कि टी का मान, टी का मान क्या होगा, 50 से बड़ा लेना है, 50 से बड़ा लेना है और इसको 50 से छोटा लेना है, 50 से छोटा लेना है, ठीक ना। 50 से छोटा अगर हम इसको 40 ले लेते हैं बाबू, अगर हम इसको 40 लेते हैं तो s प्लस टी का मान 130 होना चाहिए। अगर इसको 40 मानते हैं, 50 से छोटा मान लिए 40, तो आप 40, तो यहां पर 40 रखते हैं, 40 इधर जाके घटा दीजिएगा तो टी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो टी का मान 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और भी दूसरा एंगल लेके आप बना सकते हैं, हम एग्जांपल लेके बताएं। तो टी का मान हो गया, तो टी का मान 50 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से भी क्या होगा, 90 आ गया तो टी का मान क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन में इक्वल टू होगा 130, नहीं होगा। 80 से छोटा होगा, 80 से छोटा निकला, 90 निकला, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बोला 80 से छोटा होगा, यहाँ पर 90 है, यहाँ भी गलती हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बच गया, डी नंबर।
क्लियर हो गया? ऑप्शन छांटने का तरीका भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बोला है क्या, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री से बड़ा है तो सी कोण क्या, अगर दो कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो गो आदमी को दे दिए 90 से ज्यादा, तो तीसरा को देना पड़ेगा 90 से कम। बोलिए समझ में आया? अगर a प्लस सी का मान 90 से बड़ा लेते हैं, मान लेते हैं 100 डिग्री ले लिए, तो बी कितना होगा? 80 डिग्री होगा, 90 से कम होगा, तो 90 से कम को क्या बोला जाता है? न्यून कोण बोला जाता है, 90 से छोटा होगा। बी के बारे में पूछा है, 90 से छोटा होगा। क्लियर हो गया? भरवली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है क्या कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 डिग्री दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है 20 डिग्री, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? मान लेते हैं एक कोण है x और दूसरा कोण है y, दोनों का योग दे दिया है आपको 80 और दोनों का अंतर दे दिया आपको 20 डिग्री का। हमसे पूछ रहा छोटा कोण। अब इसमें रियलाइज आप खुद कर सकते हैं, x माइनस वाई में कौन बड़ा है कौन छोटा है? x बड़ा होगा, तब ना x में से y को घटाए तो 20 आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो y का मान क्या होगा? छोटा होगा। तो y का मान निकालना है तो x को घटाइएगा, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगी, तो y प्लस वाई 2y हो गया। 80 में से 20 गया तो 60 बचा, 2 से कटा दिए 30 बार में, तो y बराबर हो गया 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो y बराबर हो गया 30 डिग्री का। क्लियर है? y बराबर हो गया 30 डिग्री। अब चलते हैं लेवल 3 की ओर। आपको सब क्वेश्चन अच्छे से करवा दे रहे हैं कि एक टाइप का भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मेरा यही मोटो रहता है, और ये सब टफ चैप्टर में गिनती आता है, ज्योमेट्री का पार्ट है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता होगा, ये सब चीज आप लोग भी झेलते होंगे तो पता होगा, लेकिन इसी को 2 बार बना लीजिएगा तो प्रॉब्लम का समस्या कम हो जाएगा। फर्स्ट बार थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ये रियलिटी है, फर्स्ट बार थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। 2 बार बना लेने के बाद तीसरा बार से प्रॉब्लम ना करेगा, 90% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर और प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है क्लियर। ज्योमेट्री का ये मतलब ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पहला पर चलते हैं, लेवल 3। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे, बस अब ज्यादा क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन और है इसमें, 7 क्वेश्चन तक होगा। इसमें चलते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि बीपी बराबर में बी आर, बीपी बराबर में बी आर, ये दोनों बराबर में है, तो इसके सामने वाला एंगल अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। हो जाएगा, ठीक है। यहां से जानते हैं एक बात आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, बी प्लस 2 थीटा बराबर में 180 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में 2 थीटा घटा दिए तो ये एंगल कितना बच जाएगा? देखिए समझिएगा, एंगल बी प्लस में प्लस में थीटा बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल बी आपको निकालना है, तो 180 डिग्री में थीटा थीटा 2 थीटा को उधर लाके घटा दीजिए, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। यहां से आप बता सकते थे कि सर इसका होगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, हो जाएगा ये वाला। आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला है क्या? सी एन बराबर में आर सी, सी एन बराबर में आर सी। उसी तरह से ये अगर अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यहां भी लगा देते 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा बाबू? 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा बच जाएगा। अब एक बात तो आप अच्छा से जानते हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ए एंगल दे दिया 44 और बी एंगल है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा, और सी एंगल में है आपका, सी एंगल है 180 डिग्री माइनस में 2 अल्फा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री बैठा देते हैं। देखिए ये घट के जीरो हो जाएगा, ये घट के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, उस साइड बच जाएगा। अब देखिए 180 प्लस 44 हो जाएगा आपका 124 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा और 2 अल्फा को उधर भेज दीजिए, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 2 कॉमन में ले लिए, 2 थीटा और 2 अल्फा प्लस में हो गया, 2 से कटा दीजिए, ये हो गया 62। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? पी आर एन का मान। ये वाला एंगल आपसे पूछा पी आर एन का मान, ये मान लेते हैं कुछ भी, बीटा एक्स मान लेते हैं, यही एक्स का एंगल पूछा है। ये स्ट्रेट लाइन सबको दिख रहा होगा, ये कौन सा लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप यहां पर कर सकते हैं थीटा प्लस में एक्स प्लस में अल्फा, थीटा प्लस में एक्स प्लस में अल्फा बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर से निकाले हैं, थीटा प्लस अल्फा का मान रख दीजिए 62 डिग्री, 62 डिग्री उधर जाके माइनस कर दीजिएगा तो एक्स का मान आ जाएगा। तो 180 में से 62 को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 118, 118 डिग्री आपका हो जाएगा। 118 डिग्री तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहां पर जोड़ने में गड़बड़ हो गया था, यहां पर जोड़ने में गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है? यहां पर ऐड करके 124 नहीं होगा, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। तो यहां पर ऐड करके हो जाएगा आपका 4, 4 8 4 12, 4 हो गया, और 18 4 22 होगा, 22 होगा बाबू, 12 नहीं होगा। 2 से कटा दीजिएगा, इसको 2 से कटा देंगे तो 114। इसका मान अल्फा प्लस थीटा का मान आ गया 114, 114 को उधर लाके घटा दीजिए, 114 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 114 घटाने के बाद 6, यहाँ पर 9, 7 7 में से 1 गया तो 6, 66 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो इतना आप बनाइएगा बेसिक से, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो टाइम को बचत करने के लिए, टाइम को बचत करने का तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन, कभी क्वेश्चनों सब खपा हो जाता है, आप लोग कभी लाइफ में खपा होता है ना, उसी तरह से इसमें भी हो जाता है। चलिए देखिए कितना साइड, देखिए ये वाला एंगल हमेशा यही पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, थ्योरम होता है, एक भुजा, दो भुजा, तीन, तीन भुजा, 4 5 6 7, 7 भुजा है ना,
अब सुनिए, x का मान निकालिएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा x बराबर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जितना भुजा यहाँ पर बराबर दे देगा काउंट करके उसी से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। जितना भुजा इक्वल पार्ट में देगा उसी को काउंट कर लीजिए और 180 डिग्री में डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखें 7 गो भुजा क्या है, इक्वल है। 7 भुजा इक्वल है तो 180 डिग्री में 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम है तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इक्वल करके बनाइएगा, ये दोनों को इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो अल्फा अल्फा मानिएगा, फिर बाह्य कोण को बराबर करिएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। उस तरह से बनाइएगा, बेसिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दिए कि आपको स्पष्टता से पता चले। हमसे बोल रहा है क्या, AD बराबर में DE। पहले ये दोनों को लेते हैं, AD बराबर में AD, यहाँ ये AD और DE, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। सामने वाला कौन बराबर होगा, मान लिए ऐसा, ऐसा हम मान लिए। और बोला है क्या, फिर EC के भी बराबर है। EC कहाँ है, EC ये वाला बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। संधिबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। बराबर में क्या है, BC, बराबर में फिर क्या दे दिया है, BC। ये दोनों भी क्या है, बराबर है, ये दोनों भी आपका बराबर है, तो ये गामा होगा, तो ये भी क्या होगा, गामा। ठीक है, सबको अच्छा से समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टी का यूज किया जाए, बस प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन गया। अब हमसे पूछा है एंगल ए माने अल्फा और एंगल बी माने गामा का रेशियो पूछा है। तो एक बार फोकस करते हैं ट्रायंगल के ऊपर कि यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाया जाए। चलिए ट्रायंगल पर ध्यान देते हैं एक बार। देखिए यहां पर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो दो वो कोण है कितना, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ABC, तीनों का योग कितना कर देंगे, 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, अल्फा, एंगल बी है गामा, और एंगल सी ये वाला पूरा एंगल बीटा प्लस या 180, एंगल सी 180 डिग्री माइनस में 2 अल्फा और बीटा है, यही लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री लगा देंगे, 180 डिग्री लगा देते हैं। अब देखिए 180 डिग्री उधर जाके घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा बच जाएगा, यहां से बीटा बच जाएगा तो अल्फा और हाँ। एक बात यहां भी और भी देख सकते हैं, यहां वाला ट्रायंगल में देखिए, फोकस करिए ये वाला ट्रायंगल में त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। तो ये अल्फा तो ये अल्फा, तो ये कितना होगा, 2 अल्फा। ये बाह्य कोण है ना, बीटा बराबर लिख देंगे 2 अल्फा। बीटा के जगह बाबू लिख दिए क्या, 2 अल्फा लिख दिए, 2 अल्फा लिख दिए। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट के 0 हो जाएगा, कट के आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, कट के 0 हो गया, घट गया। तो आपका बच गया क्या, सिर्फ सिर्फ बच गया अल्फा, अल्फा प्लस इतना प्लस में
180 डिग्री माइनस इतना प्लस में बीटा, सही है, बीटा के जगह रख दिए, कोई इसमें दिक्कत का सामना नहीं है। तो आपका आ गया अल्फा प्लस, ऑप्शन पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। चलिए एक बार फिर से इसको बना करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, समझिएगा कुछ गड़बड़ होता है एक जगह भी। अब देखिए थोड़ा सा, एडी बराबर क्या दिया हुआ है, एडी, एडी ये है, बराबर में डी, ये दोनों बराबर है, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका तीसरा कोण क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया 2 अल्फा, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि ईसी के भी बराबर है, ईसी, ईसी के बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बेस पर का एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये 2 अल्फा तो ये भी क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा कर दिए, ठीक है ना। अब हमसे बोला बीसी के भी बराबर है, बीसी के भी बराबर है, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये दोनों बराबर होगा, अगर ये गामा होगा, बीटा होगा, तो ये भी क्या मान लेंगे, बीटा, ठीक है। अब त्रिभुज के, ये वाला ट्रायंगल में त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, या पहले ये प्रॉपर्टी लगा देते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये वाला ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लेते हैं, तो बीटा प्लस बीटा, तो ये वाला एंगल क्या बच जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 बीटा बच जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लेते हैं, देखते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस तीसरा एंगल है 180 डिग्री, तीसरा एंगल क्या है 180 डिग्री प्लस में माइनस में 2 बीटा, और ये क्या है प्लस में 2 अल्फा, बराबर में क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री उधर जाके घटा देते हैं, कट के हो जाएगा 0, बीटा में से बीटा गया 2 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, देखिए अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, माइनस 2 बीटा में एक बीटा जोड़ देंगे तो माइनस बीटा, बराबर में 0 हो गया, तो 3 अल्फा बराबर में क्या हो गया बीटा, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा की बीटा को नीचे में लेके आ जाइए, ऊपर में कुछ नहीं है तो यहां पर कुछ नहीं है, तो एक मल्टीप्लाई में है, और 3 को इधर भेज दीजिए तो 1/3, तो अल्फा अनुपात बीटा क्या हो जाएगा 1:3, ए बी का मान पूछा है तो अल्फा और बीटा का रेशियो पूछा था 1:3, इसमें हल्का सा कहीं भी मिस्टेक हो जाता है तो क्वेश्चन में नहीं बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। चलिए यहां पर देखिएगा, बोला है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देखिए पैरेलल का इस तरह से पैरेलल रहता है, अगर ये कट करता है, अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन कट करता है तो यहाँ पर एक्स है, कोना 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 क्या होता है, ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स से होगा, तो दो लाइन पैरेलल कट किया है, ये दोनों लाइन क्या है बाबू, ये खींच देते हैं एक बार आपको समझ में अच्छा से आए, ये इसको कट किया है ये वाला लाइन, तो ये वाला एंगल इसका कोना, ये वाला एंगल क्या होगा, एक्स डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा, अब
पैरेलल के केस में अब देखिए यहां पर y को इधर भेजिएगा, x बटे में y, x बटे में y बराबर क्या आ गया, 4/3, 4/3 दे दिया है। चार बट्टे में 3, यहां पर z को इधर भेजिएगा तो y बटे में z बराबर हो जाएगा, y बटे में z बराबर हो जाएगा आपका 3/8, 3/8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर y का मान 3 है, यहाँ भी y का मान क्या है, 3 है, मतलब बैलेंस है, तो x का मान 4 हो जाएगा और z का मान x अनुपात y अनुपात z, x y z का मान हो जाएगा 4:3:8 हो जाएगा ना। तो हमसे पूछा है BAD, BAD ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है, उसके बारे में निकालते हैं, x का मान पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। यहां पर देखिए ये x y z तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 8 4 12 3 15, रेशियो में 15 हो गया, लेकिन संख्या में कितना है 180 डिग्री, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 15 से कट जाएगा एक बार में, 15 दूना 30, एक का मान 12 डिग्री, तो x का मान निकाल लेते हैं, 12 चौके 48 डिग्री हो जाएगा, x का मान 48 डिग्री हो गया। अब यहां पर देखिए ये वाला ट्रायंगल में त्रिभुज ए का एंगल पूछा है, इसका मान तो 48 आ गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए का मान पूछा है, एंगल ए प्लस में 48 प्लस में 36 बराबर में क्या हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर आपका आएगा 8 6 14 के 4, 8 बराबर में 180 डिग्री, इधर लाके घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 96 डिग्री। एंगल ए बराबर हो जाएगा 84, इधर लाके घटा दिया 96 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है। आज का सेवा 5 ही क्वेश्चन था, ऐसे तो हम 7 क्वेश्चन दिए थे इसमें, फिर भी आप लोग के लिए काफी है, इतना सब टाइप का क्वेश्चन बता दिए और इतना बता दिए कि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, इतना बता दिए। चलिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे। थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में हल्का सा नाम मात्र का और बता देते हैं। ट्रायंगल के बारे में और क्या क्या पूछा जाता है थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए, अगर विषमबाहु त्रिभुज रहता है, विषमबाहु त्रिभुज रहता है ए बी सी, ठीक है, एरिया निकालने के लिए बता देते, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। इसमें एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस बराबर अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है। अगर एरिया निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके निकाल देते एरिया, ठीक है ना। इसी में पूछ दिया जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में पूछ दिया जाता है बाबू आपसे, ये दोनों भुजा बराबर होता है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होता है कि शीर्ष से डाला गया लंब इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, तो इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो इसको लंब हो गया तो इसको बराबर बराबर भाग में क्या कर देगा, बांट देगा, तो ये कितना हो जाएगा b/2, तो ये भी हो जाएगा b/2। तो आप यहां पर ये लंब निकालना चाहते हैं, ये वाला लंब, तो कर्ण स्क्वायर में से लंब का मान निकालना चाहते हैं, तो कर्ण कर्ण तो यही है, में से आप इसको घटा दीजिए, आधार को b/2 को होल स्क्वायर को घटा के रूट अंडर कर दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं लंब, लंब स्क्वायर है, यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का
रूट अंडर कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर ऊंचाई भी आपका आ जाएगा, उस तरह से बनाइएगा। तो एरिया निकालने के लिए किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई सब देगा, तो 1/2 गुना, अब बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। बेस इंटू, जब भी कभी देगा तो हाइट, बेस तो पता ही ये है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये बेस हो गया और हाइट एच हो गया। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भी, अब समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम मतलब क्या होता है, बराबर। ए बी सी ट्रायंगल है, तीनों भुजा क्या होता है, बराबर। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये भी क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तीनों एंगल भी 60-60 डिग्री का होता है। तीनों एंगल भी कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60-60 डिग्री का आपका होता है। तीनों एंगल क्या होता है, 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाता है। क्षेत्रफल, एरिया, एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, एरिया। इसका हाइट निकालने के लिए भी पूछा जाता है, हाइट भी पूछा जाता है बाबू। इसका हाइट निकालने के लिए यही होता है हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है हाइट। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर √3/2 इंटू ए होता है, √3/2 इंटू ए होता है। ठीक है, इसमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछा जाता है और अंतः वृत्त की त्रिज्या पूछा जाता है। देखिए, इसमें बाहर से एक सर्किल खींच दीजिएगा, बाहर से एक सर्किल खींच दीजिएगा तो बाहर बाह्य वृत्त का त्रिज्या कहला जाएगा। बाहर से खींच दीजिएगा तो ये सेंटर हो गया, मान लेते हैं ये सेंटर हो गया। सेंटर पर से परिधि पर का डिस्टेंस क्या कहलाता है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कहला जाएगा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है, ये ए को रहने दीजिएगा तो a/√3 हो जाता है। ठीक ना, और अंतः वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछता है, तो अंदर में एक वृत्त खींच दीजिए, अंदर में तीनों साइड को क्या करें, टच करें, तीनों साइड को क्या करें, टच करें। अंदर में एक वृत्त खींच देते हैं, तीनों साइड को टच करने वाला। तो अंदर में ये वृत्त खींच दिए, तो आपको ध्यान होगा कि सेंटर से ये परिधि पर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्मॉल आर कहलाएगा। ठीक है ना, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल आर याद रखिएगा, स्मॉल आर क्या हो जाता है, नीचे में सिर्फ 2 गुना कर दिएगा, 2r, 2√2 से मल्टीप्लाई करिए नीचे में। ठीक है, और ये सब बात भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर रहता है, डायरेक्ट थ्योरी पर। ठीक है, अब इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो पूछ देता है, 2:2 क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। कुछ बात याद भी आया होगा आपको, ये सब बात आपको बता दिए। ये सब प्रॉपर्टी भी आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड भी बता दिए। जैसे आपको चतुर्भुज में भी, चतुर्भुज में भी जैसे चारों साइड अनइक्वल दे देगा, इस तरह से दे देगा। समझिएगा चतुर्भुज के बारे में, अगर एक विकर्ण दे दिया डी, एक विकर्ण दे दिया डी, ठीक है, ये मान लेते हैं ए दे दिया, ये बी दे दिया, और ये भी बी है और ये भी ए है। सामने वाला समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने का बराबर दे दिया है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसका एरिया आपसे पूछेगा, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। जो भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, 2 बराबर भाग में बांटता है, इसका विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर एरिया में बांटता है। तो इसका एरिया निकालने का, इसका एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल पर फोकस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला ट्रायंगल में, इसमें फोकस करिएगा, इसका एरिया निकालने के लिए एस निकालिएगा, तीनों भुजा का योग निकालिएगा। अगर मान लेते हैं इसको, चलिए सी ए मान लेते हैं, तो तीनों भुजा का योग कितना हो जाएगा, a+b+c में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √2
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एरिया आएगा इसको डबल कर दीजिए, इसका दोगुना कर दीजिएगा तो पूरा का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा क्या, इसी को डबल कर दिया, इसका मान जो आएगा इसमें डबल कर दिया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में अच्छा से आ गया। एक पैरेलल लाइन का केस होता है जो बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पैरेलल लाइन से रिलेटेड थोड़ा सा बता देते हैं, ट्रायंगल में थोड़ा सा छूट गया था इसीलिए हम यहां पर डिस्कस कर देते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल होता है, अगर बाबू दो लाइन पैरेलल होता है, एक तिर्यक रेखा, दो लाइन समांतर होता है, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होता है इसको कट करता है, तो इसमें प्रॉपर्टी याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए पहला लिखिएगा, देखिए समांतर एकांतर कोण से आपको पढ़ने का उस तरह से जरूरत नहीं है, एकांतर कोण इक्वल होता है, संगत कोण बराबर होता है, मेरा कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा तो कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लिखिएगा अंदर बाहर, अंदर बाहर इक्वल, अंदर बाहर इक्वल, ठीक है बराबर होता है। दूसरा में कोना कोनी इक्वल, कोना कोनी इक्वल, जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से याद रखिएगा, सब दिना याद रहेगा। तीसरा में होता है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। चौथा में होता है शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण इक्वल। बस यही 4 पॉइंट से आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब इसका नाम रख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए कोना कोनी यहाँ अंदर बाहर क्या बोले हैं इक्वल है। देखिए दो लाइन पैरेलल दिख रहा है सबको, दो लाइन पैरेलल दिख रहा है ना। अब देखिए इसके लिए ये अंदर के तरफ कौन कौन है, डी ई और डी, ई और डी है, सी और एफ है, और बाहर के तरफ कौन कौन है, ए बी बाहर के तरफ है, और ये बाहर वाली है, ये अंदर वाली है। ठीक है, अंदर बाहर इक्वल, देखिए ये बाहर और ये अंदर, एक साइड वाला को ही लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा ई, ए बराबर में ई, ए बराबर में ई ले लिए। ठीक है, यहां पर बी बराबर में क्या हो जाएगा एफ, बी बराबर में एफ। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बाहर के तरफ है, ये अंदर के तरफ है, दोनों लाइन के बीच में लाइट कर रहा है अंदर के तरफ। डी बराबर क्या हो जाएगा एच, डी बराबर में क्या हो जाएगा एच। ठीक है, यहां पर देखिए सी अंदर के तरफ है और ये बाहर के तरफ है, तो सी बराबर में जी हो जाएगा, सी बराबर में क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताए थे कोना कोनी इक्वल, अंदर बाहर इक्वल, याद रखिएगा कोना कोनी इक्वल। देखिए इसका कोना ये पकड़िए, इस तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो सी बराबर ई हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ई, और आपका डी बराबर हो जाएगा एफ, डी बराबर हो जाएगा एफ। ठीक है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब बात दिमाग में रख लीजिएगा, ये ट्रिक मेरा निकाला गया ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इस दोनों का योग 180 डिग्री होगा, अंतः ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो डी प्लस ई, डी प्लस ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और C प्लस एफ बराबर, C प्लस एफ पर ध्यान दीजिए 180 डिग्री होगा, दोनों अंतः कोण है अंदर में है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आमने सामने का कोण तो बचपने से याद होगा आपको, बचपने से पढ़े होंगे, आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। देखिए
इसके सामने ये है, ये दोनों बराबर होगा, इसके सामने ये है, ये दोनों बराबर होगा, इसके सामने ये है, ये दोनों बराबर होगा, इसके सामने ये है, ये सब क्या होगा, आमने सामने वाला बराबर होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर में सी हो जाएगा, बी बराबर में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर ई बराबर में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, फिर आपका एफ बराबर में एच हो जाएगा। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा, पैरेलल लाइन से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसीलिए हम लास्ट में डिस्कस कर दिए। एग्जाम का टाइम है, अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। बार बार यही बात बोलेंगे कि आप जितने अच्छे से मेहनत करिएगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा, इसलिए हम पूरा डिटेल में भी बता दिए। इसको अच्छा से बना लीजिएगा, 2 बार बना लीजिएगा। और प्लस में एक ही रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप वीडियो को दोस्तों के रूप में शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मिलते हैं अगला कोई टॉपिक लेके। अगर आपको मन होगा कोई टॉपिक पढ़ने का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, तो आपके अकॉर्डिंग उस तरह से करवा दिया जाएगा। आपको जितना टफ लगेगा वो टॉपिक हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।